हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है, ठीक ना है। क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तक बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा, तो आइएगा सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये चैप्टर दूसरा है और चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। देखिए, जो लाल लिटमस को नीला करता है न, लाल को जो नीला करता है उसको कहते हैं भस्म। उसको क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं या क्षार कहते हैं। तो आपको पता होगा भस्म का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक ऑप्शन में देखिएगा 10 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, 2 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? यह सिरका सी गंध देता है। बिल्कुल सही है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए करके एसिटिक अम्ल का जब तनु विलयन करेंगे तो यह सिरका की तरह गंध देगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसिटिक अम्ल को ही कहते हैं इथेनोइक अम्ल। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इथेनोइक अम्ल। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। इसका क्या कहते हैं? फार्मूला हो जाता है। आगे बढ़ा जाए, 3 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। अल्कोहल में उबली पत्ती पर मान लीजिए कोई उबली पत्ता है, अगर अल्कोहल में उबाल करके अगर पर आयोडीन के विलयन डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो नीला काला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कहता है अपच का उपचार। अपच का मतलब अनपच जो हुआ, जो भोजन पानी किया और सही से नहीं पचा, उसी को अपच कहते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड, इसी को प्रति अम्ल कहते हैं। एंटासिड गैस्ट्रिक का हो, अपचक या अनपच हो या अपच हो, इसका उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब दीजिएगा अपने से। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब 5 लिख के आप लोग ABCD करके बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 में कहता है कि निम्नांकित में से कौन लवण है? कौन लवण है? तो K2SO4 ये आपका क्या कहते हैं? लवण है। K2SO4 ये आपका क्या कहते हैं? लवण है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। 7 में कहता है कि किसी लाल तप्त आयरन पर यानी आयरन का मतलब लोहा को खूब गर्मा करके, ठीक ना है। लाल तप्त का मतलब हुआ कि एकदम पूरा हीट लोहा। किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनता है? तो Fe3O4, इसका आंसर सी हो जाएगा। 7 का आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी 3-4 बार बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? तो NaSCO3। इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, या इसी को कहते हैं बेकिंग पाउडर, या इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। इसका फार्मूला होता है NaSCO3। आगे आइएगा, 10 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक का मतलब हुआ कि जो जाति से अलग हो। तो चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, ये तीनों का फार्मूला होता है CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कहते हैं? तीनों से अलग है, इसलिए करके विजातीय यौगिक क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 10 का डी नंबर हो जाएगा। 11 में आइएगा। 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शाता है? तो क्षारक विलयन यानी कि क्षार का पीएच मान जो होता है या क्षारक विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। तो देखिए, 7 से अधिक ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 7 से अधिक दिख रहा है 13 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 11 का हो जाएगा डी।
12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कलोड़ क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कलोड़ क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो 12 का हो जाएगा ए नंबर। 12 का हो जाएगा ए नंबर। 12 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए 13 में आइएगा। 13 में कहता है निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल, ठीक ना। देखिए अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एगो प्रबल अम्ल होते हैं, एगो दुर्बल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल का मतलब हुआ कि वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सब प्रबल अम्ल आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रबल अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है H2SO4 और बैट्रिक में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िएगा 14 नंबर। 14 में कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान। तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान यानी कि अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। 7 से कम देखिएगा क्या है? 7 से कम 4 है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 14 का हो जाएगा डी नंबर। चलिएगा आगे बढ़ा जाए। 15 में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 में आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है संक्षारक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है? संक्षारक अम्ल कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? गंधकाम्ल भी कहा जाता है। इसका फार्मूला H2SO4 होता है। 16 में आइएगा। कहता है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है? तो लिचेल का। किसका बना होता है? लिचेल का बना होता है। लिचेल का बना होता है। 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। आगे आइएगा। आगे कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका फार्मूला MgOH का होल 2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10.5। 18 का हो जाएगा डी नंबर। चलिए 19 में आइएगा। 19 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय का मतलब जगरा में H 2 गो रहे उसी को द्विक्षारीय अम्ल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? द्विक्षारीय अम्ल कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, H2SO4। H2SO4। आगे कहता है कि बैटरी का अम्ल है, मतलब बैट्रिक में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4। बैट्रिक में जो एसिड डालते हैं वो सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। आगे बढ़िएगा, आगे आइएगा। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 21 एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसी को इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह कम आयनित होते हैं। मतलब इसको जब जल में घुलाते हैं तो ये कम आयनित होते हैं, इसलिए करके इसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है, ठीक ना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 में कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण है? NaCl। NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसी को साधारण नमक कहते हैं, इसी को खोने वाले नमक कहते हैं। ये क्या कहते हैं? सबसे प्रबल लवण होता है। आगे आइएगा। आगे कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन यानी कि टूथपेस्ट पराया होता है। देखिए मानव मुंह का पीएच मान जब घटने लग जाता है ना तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है और दांत संक्षारित हो जाता है। उससे बचने के लिए जो दंतमंजन बनाया जाता है वो क्षारीय बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। तो इसका ए नंबर हो जाएगा। इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो इसका ए नंबर हो जाएगा। 24 में देखिएगा। 24 में कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कहे, लवण का पीएच मान कहे, उदासीन विलयन का पीएच मान कहे, तो ये सब 7 होता है। 24 का हो जाएगा बी नंबर। 24 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 25 में आइएगा। 25 में कहता है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? देखिए CO2 ये क्या कहते हैं? अधातु के ऑक्साइड हुआ। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम। ऐसे समझिए अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हुआ, अम्लीय का मतलब 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी को टिक मारिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कली चूना। कली चूना का रासायनिक सूत्र तो CaO, इसी को कहते हैं चूना या इसी को कहते हैं कली चूना या इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। CaO 16 का सी हो जाएगा। चलिए 17 में देखिएगा। 17 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग
दीवारों को सफ़ेदी करने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने में किया जाता है? तो CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CaOH का होल 2, इसी को बुझा हुआ चूना, इसी को भाखड़ा चूना, इसी को चूना जल, इसी को क्या कहते हैं? चूना जल भी कहते हैं, इसी को कैल्शियम वाटर भी कहते हैं। चला जाए, आगे बढ़ते हैं। 28 में आइए। 28 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तभी तुरंत ने बताए थे CaOH का होल 2, ये हुआ बुझा हुआ चूना। ये क्या हुआ? बुझा हुआ चूना। देखिए CaO ये चूना, कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना हुआ। इसमें जब जल डालते हैं तो बन जाता है CaOH का होल 2। इसको बुझा चूना, भाखड़ा चूना या चूना जल कहते हैं, ठीक न है। इसी का प्रयोग किया जाता है पेंट करने में, पुताई करने में। और पुताई करने के बाद जब उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं तब बनाता है CaCO3, इसको संगमरमर कहते हैं। उसके बाद चमकने लगता है, ठीक न। तो CaCO3 किसको कहते हैं? संगमरमर को कहते हैं। आगे आइएगा। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन। देखिए Na2CO3 का जब जलीय विलयन, इसको जब जल में घुलाएंगे तो ये क्षार बनेगा, ठीक ना। क्षार बन जाता है। क्षार बन जाता है तो अगर pH मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक। 7 से अधिक बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। 29 का हो जाएगा बी नंबर। आइएगा उसके बाद 30 में आइएगा। कहता है कि एसिटिक अम्ल का आयुपैक नेम। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3 या COOH। ये हो गया एसिटिक अम्ल। एक नाम कार्बन दुग है, दुग लिया था ईथ, तो इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इथेनोइक या एथेनोइक। चलिए, तो 30 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 31 में आइएगा। 31 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करेगा? लाल। देखिए लाल को कौन करता है? लाल को करता है नीला। लाल को करता है नीला। लाल को नीला कौन करता है? तो जो लाल को नीला करता है उसको भस्म कहते हैं या क्षार कहते हैं। और भस्म को जब जल में घुलाते हैं तो वो OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। OH माइनस आयन है जो क्या करते हैं? लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। आइएगा 32 में। देखिए 32 में कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नीला को लाल करता है। नीला को क्या करता है? लाल। तो नीला को लाल करता है तो इसका संभवतः pH मान। आपको ट्रिक बताए थे अनीला अम्ल। आपको ट्रिक क्या बताए थे? आपको ट्रिक हम बताए थे अनीला का एक मतलब अम्ल नीला को लाल करता है। नीला को लाल कर रहा है तो कौन होगा? अम्ल। अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट मारिए। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो इसका pH मान 7 से कम हो जाएगा 5। 7 से कम 5 है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 में आइएगा। 33 में आइएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? टमाटर में। टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में। इमली में पाया जाता है टॉर्टरिक अम्ल, ठीक है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। संतरा में पाया जाता है क्या कहते हैं? संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। आगे बढ़ा जाए। आगे आपका क्वेश्चन कहता है 36 में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो देखिएगा CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो गया जिप्सम का सूत्र। ये किसका सूत्र हो गया? जिप्सम का। इसी के बदले में जब 1/2 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो कैल्शियम हेमी हाइड्रेट या कैल्शियम आर्ध हाइड्रेट, ठीक न है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O बी नंबर हो जाता है। 36 का हो जाता है बी नंबर। 36 का हो जाता है बी नंबर। 37 में देखिएगा। 37 में क्या कहता है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का। कैसा रंग का होता है? बैगनी रंग का। लिटमस विलयन जब ना अम्लीय हो और ना क्षारीय हो तो उस कंडीशन में इसका रंग जो होता है बैगनी हो जाता है। कैसा हो जाता है? बैगनी हो जाता है। चलिएगा 38 नंबर क्वेश्चन। आयोडीन युक्त नमक में होता है। तो आयोडीन युक्त नमक में होता है NaCl प्लस में Ki। ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन बी में है NaCl प्लस में KiO3। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे बढ़िएगा 39 में। 39 में कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू में हाफ H2O। ये हुआ कैल्शियम सल्फेट। और H2O का मतलब ये हाफ का मतलब इसको अर्ध पढ़ेंगे या हेमी पढ़ेंगे, ठीक ने। अर्ध पढ़ेंगे या हेमी पढ़ेंगे। H2O को पढ़ेंगे हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट ऑप्शन नंबर डी में है। जिसका आंसर डी हो जाएगा।
39 का डी नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक। कैसा सूचक है, गंधीय सूचक, गला में गंध पाया जाता है। आगे कहता है कि दही में कौन सा अम्ल, दही में कौन सा अम्ल, तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टॉर्टरिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 कहता है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। हाथ पैर जब टूट जाता है ना, बैंडेज बांधने के लिए, प्लास्टर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू में हाफ H2O, CaSO4 इंटू में हाफ H2O। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 44 कहता है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सिरका में। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नींबू नारंगी संतरा का बात करेंगे साइट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टॉर्टरिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। आइएगा 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर का क्वेश्चन, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो नींबू नारंगी संतरा। नींबू नारंगी संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टॉर्टरिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक ना है। और खट्टे दूध या दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। एकदम यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक ना, ये अम्ल से संबंधित। टॉर्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टॉर्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली में। किसमें पाया जाता है, इमली में। टमाटर में कौन सा अम्ल, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। आगे बढ़िएगा 47 में, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो खट्टे दूध या दही में। खट्टे दूध या दही में। सिरका में एसिटिक अम्ल। इमली में टॉर्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। आगे बढ़िएगा 48 में देखिएगा, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक या बिच्छू के डंक या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक ना है। और फॉर्मिक अम्ल को ही कहते हैं मिथेनोइक अम्ल, ठीक ना है। फॉर्मिक अम्ल को ही कहते हैं मिथेनोइक अम्ल। इसका फार्मूला HCOOH होता है। आगे बढ़िएगा 49 नंबर क्वेश्चन। 49 में कहता है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। देखिए, मानव मुंह का pH मान जो होता है ना 5.5 होता है। जब 5.5 से pH मान कम होने लगता है तो मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ने लग जाता है। उसके बाद दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। इसलिए करके दंत क्षय से बचने के लिए जो टूथपेस्ट बनाया जाता है, मंजन बनाया जाता है, वो क्षारीय बनाया जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर। जब 5.5 से कम होने लग जाता है तो दांतों का क्षय होने लग जाता है। 49 का बी हो जाएगा। चलिए 50 में आइएगा। 50 में कहता है कि हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो उदर में, पेट में जो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका pH मान 1 होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, क्या करता है, मदद करता है। आगे बढ़िएगा। 51 कहता है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। आपको ये बात बताए थे कि उदासीन विलयन कहे या शुद्ध जल कहे, लवण कहे, तो pH मान 7 से कम। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम। और 7 से जितना कम होगा, जिस अम्ल का pH मान जितना कम होगा वह अम्ल उतना शक्तिशाली होगा। तो pH मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो जिस अम्ल का pH मान जितना कम होगा वह अम्ल उतना ही शक्तिशाली होगा, उसका अम्लता उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो इस आधार पर इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने वाला सोडा का सूत्र जो होता है, धोने वाला सोडा का सूत्र हो जाता है जिसमें 10 बाल्टी पानी हो। अच्छा, 10 बाल्टी पानी तो बहुत मिल रहा है, तो Na2CO3
Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर ए, धोने वाला सोडा। इसी को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसी को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। 53 में आइएगा। 53 में कहता है कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को ही कहते हैं खाने वाला सोडा। इसका फार्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, 53 का डी हो जाएगा। 54 में देखा जाए, 54 में कहता है पोटासियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, पोटासियम नाइट्रेट तो KNO3, KNO3 ये होता है पोटासियम नाइट्रेट, KNO3 ये आपका होता है पोटासियम नाइट्रेट का सूत्र। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा, धोने का सोडा, इसी को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। 55 का बी हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा। 56 में कहता है कि सोडा अम्ल, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक ना है। सोडा अम्ल अग्निशामक में, देखिए अग्निशामक जो होता है, अग्निशामक का मतलब आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, ओकरा में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 56 का हो जाएगा सी। 57 में कहता है कि सल्फेट आर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है। सल्फेट का मतलब क्या हुआ? CaSO4 इंटू, आर्ध का मतलब 1/2, हाइड्रेट का मतलब H2O, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको क्या कहते हैं? ये तो फेमस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका आंसर बी हो जाएगा, 57 का बी हो जाएगा। 58 में आइएगा, सेम क्वेश्चन है, जिप्सम का सूत्र, तो जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, 2H2 रहेगा तो जिप्सम, जिप्सम इसी को हाफ कर देंगे तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को ही जब गरमाते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर जिप्सम ने है तो 2 वाला देखिए, CaSO4 इंटू 2H2O, बी नंबर हो जाएगा। 58 का हो जाएगा बी नंबर, 58 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 59 में आइएगा। 59 में कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला हुआ। इसका आयुपैक नेम, कार्बन ए है तो मिथेनोइक, इसको क्या कहते हैं? मिथेनोइक, इसको कहते हैं मिथेनोइक एसिड, इसको क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 में आइएगा, 60 में कहता है कि अम्ल का pH मान होता है, अम्ल का pH मान होता है, तो अम्ल का pH मान 7 से कम, ये तो बच्चा को पता होगा, अम्ल का pH मान 7 से कम, तो 60 का हो जाएगा ए नंबर, 60 का हो जाएगा ए नंबर, 60 का हो जाएगा ए नंबर। 61 में आइएगा, 61 में निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2। कौन? CO2। देखिए चूना जो लाते हैं मार्केट से कीन के, उसका फार्मूला CaO होता है। एक हम जब पानी मिलाते हैं तो ये बनाता है CaOH का होल 2, और बगल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है भारी मात्रा में, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जो चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, 62 में आइएगा। 62 में कहता है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है? निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो NaCl, ये भस्म नहीं है, ये क्या है? ये लवण है, ये क्या कहते हैं? लवण है, ये लवण है। आगे बढ़ा जाए, 63 में सिरका में कौन सा अम्ल? तो सिरका में आपका पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इसका फार्मूला CH3 या COOH, CH3COOH, इसी को कहते हैं इथेनोइक अम्ल, इसी को क्या कहते हैं? इथेनोइक अम्ल। आगे बढ़िएगा, 64 में कहता है कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के गुण को नष्ट करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का pH मान, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? देखिए वर्षा जल का pH मान 5.6 होता है, लेकिन अम्लीय वर्षा कहेगा तो उसका pH मान 5.6 से कम, 5.6 से क्या रहेगा? कम रहेगा, 5.6 से कम रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 में आइए, 66 में कहता है निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी, हल्दी जो है एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक सूचक है।
67 में कहता है निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। देखिएगा धातु के ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये धातु के ऑक्साइड हुआ, तो धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। आगे आइएगा 68 में। 68 में कहता है कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर का मतलब हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaSCO3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं एसिटिक अम्ल। 68 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 59 में आइएगा। 59 में कहता है कि ओलोइक, अस्टिएरिक एवं पामिटिक कैसा अम्ल है। तो ये सब न्यूक्लिक अम्ल हुआ। ये सब कौन सा अम्ल हुआ, न्यूक्लिक अम्ल हुआ। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 70 में। देखिए कौन सा पदार्थ नीला लिटमस को लाल करता है। तो आपको ट्रिक बताए थे अनीला, अम्ल नीला को क्या करता है, लाल। तो नीला को लाल करेगा कौन, तो अम्ल। इसका आंसर सी हो जाएगा। 70 का आंसर सी हो जाएगा। 71 में आइएगा। 71 में कहता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसको खाने वाला सोडा या इसी को बेकिंग सोडा या इसी को बेकिंग पाउडर कहते हैं, NaSCO3। बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। 71 का हो जाएगा बी नंबर। 71 का हो जाएगा बी नंबर। चलिएगा 72 में आइएगा। 72 में कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl। 72 का हो जाएगा सी नंबर। 72 का हो जाएगा सी नंबर। 73 में निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला करता है तो उसको भस्म कहेंगे या क्षार कहेंगे। और भस्म का मतलब जो जल में घुलकर क्या देगा, OH- आयन देगा, उसी को भस्म कहेंगे। तो लाल को नीला करेगा भस्म, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, OH- आयन। आगे कहता है कि 74 नंबर क्वेश्चन, धोबिया सोडा। तो धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो होता है, धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है, वो होता है 10H2O वाला। ठीक नहीं, देखिए वो है Na2CO3 × 10H2। इसी को धोवन सोडा या धोबिया सोडा या वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा कहते हैं। आगे 75 में कहता है कि निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक हैं। तो प्राकृतिक सूचक कौन हो जाएगा, हल्दी। हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 76 में। देखिएगा 76 में कहता है निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। तो NaOH एकदम प्रबल क्षारक है। NaOH क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक है। 77 में दूध से दही बनने में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दूध से दही बनने में, तो दूध से दही बनने में क्या होती है, किण्वन होती है। क्या होती है, किण्वन। इसका आंसर बी हो जाएगा। दूध से दही बनने में क्या होती है, किण्वन होती है। और दूध में जो पाया जाता है, दूध या दही में जो अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। जीवाणु पूछा जाएगा तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। 78 में आइएगा। दांत का कठोरतम भाग। दांत का सबसे कठोरतम भाग जो होता है, दांत का इनामेल होता है, जो दांत का सबसे ऊपरी परत होता है। यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी है। पूछा जाएगा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, दांत का इनामेल। दांत की ऊपरी परत जो होता है वह सबसे क्या होता है, कठोर होता है। आगे आइएगा। आगे कहता है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन विलयन। किसका, आयोडीन विलयन। स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन विलयन। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 80। 80 कहता है कि CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है। तो CaOCl2 इसको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे कहता है यशद पुष्प, यशद का मतलब जिंक होता है। यशद पुष्प या जस्ता का पुष्प, असद पुष्प या जस्ता का पुष्प क्या है। तो ZnO जिंक ऑक्साइड को असद पुष्प या जस्ता का फूल या जस्ता का फूल कहा जाता है। ठीक है, असद पुष्प या जस्ता का फूल किसको कहा जाता है, ZnO को, जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को। उसके बाद 82 में आइएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र, शुष्क बर्फ का, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है शुष्क बर्फ। ठीक ना, तो 82 का हो जाएगा बी नंबर। 82 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 83 में अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है। तो अम्ल के परिभाषा में ही छिपा हुआ है कि अम्ल वह पदार्थ होता है कि जो जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन, H+ आयन देता है। ठीक नहीं, 83 का हो जाएगा बी नंबर। 83 का बी नंबर। 83 का हो जाएगा बी नंबर। 83 का बी नंबर हो जाएगा। 84 में कहता है कि निम्नांकित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। निम्नांकित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
आयोडीन वाला, ठीक ना, ये हाइड्रोजन आयोडाइड ये क्या कहते हैं, सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा। आगे देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले पत्र को लाल कर देता है। देखिए नीला को लाल, नीला को लाल, आपको ट्रिक बताए थे अनिला, अम्ल नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है, अनिलाम क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, 85 का हो जाएगा ए। अब तेरे को 86 में चलाइए। 86 में कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम, जिप्सम सम मतलब जगह अंतिम में 2 लगल रहेगा, CaSO4 इंटू 2H2O, ये आपका हो गया जिप्सम। CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला ये हो गया। आगे कहता है किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो क्षार का पीएच मान देखिए 7 से अधिक, क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक। अब 7 से बेसी जकर अधिक होगा वही बेसी क्षारीय होगा। तो सबसे बेसी किसका है, सबसे बेसी किसका है, तो सबसे बेसी 11 का है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 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 इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा 88 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है, तो मिथाइल ऑरेंज, कौन है, मिथाइल। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आइएगा क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 89 में आएगा, ठीक, 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो Na2SO4 इंटू 2H2O, Na2SO4 इंटू Na2SO4 इंटू 2H2O, इसको कहते हैं ग्लोबल लवण, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल लवण कहते हैं, ग्लोबल लवण कहते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 में है चूना जल, चूना जल बोले तो CaOH का होल 2, चूना जल का रासायनिक नाम है, चूना जल का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये 90 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 में बनने वाले हैं, ये सब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी चैप्टर 3 का वीडियो आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।